ओके, सिमंस पीएलसी उसकी फैमिलीज और उसके पास कौन कौन सी फैमिलीज थी सिमंस की पीएलसी के पास? देखें, पीएलसी जो आई हैं वो 1970s में आई। सो जब 70s में पीएलसीज आई तो उसके बाद क्या कहते हैं, जब पीएलसी आ गई तो उसमें सबसे पहले जो सीमंस की सीरीज आई वो S5 की फैमिली आई। मशहूर फैमिली थी, बहुत ज़्यादा यूज हुई, बहुत ज़्यादा प्लांट के अंदर, मशीन्स के अंदर ये चलती रही। S5 की फैमिली अगर आप देखें तो इस तरह की ये पीएलसी थी। ओल्ड पीएलसी 70-80s के अंदर थी। ये तकरीबन यही ऑफ वाइट कलर में ये पाई जाती थी। ऑरेंज कलर का इसमें कार्ड लगा होता था, पहचानी जाती थी कि ये S5 की सीमेंस की फैमिली है। इसके पास डिफरेंट तरह के अंदर सेल भी होते हैं पीएलसी के अंदर, जो कि पुरानी पीएलसी थी। और जब ई प्रोम के अंदर भी प्रोग्राम हम डाउनलोड कर सकते थे, डायरेक्टली नहीं होता था लेकिन केबल के थ्रू, लेकिन बहरहाल वो एक पुरानी का एक अपना पुराने सिस्टम से ये बर्न हो जाता था। एनालॉग आई उसको भी सपोर्ट करती थी, डिजिटल आई उसको भी सपोर्ट करती थी। फास्ट काउंटर्स भी इसमें थे, इसमें 5 किलोवाट्स तक। तो इस तरह की ये इसमें काफ़ी सारी प्रोविजंस थी जो S5 वेरी वेरी ओल्ड फैमिली ऑफ द पीएलसी थी। ये फैमिली सीमस ने कर दी ऑब्सोलीट। अब ये नो मोर अवेलेबल। कहीं पे 10-20 साल किसी ने यूज़ की है, उसके बाद कहीं फेंक दी। हमारी कंट्री में आ गई, हमने भी 10-20 साल यूज़ कर ली, फिर उतार दी, सिस्टम अपग्रेड किया, उस पर लगा दिया, तो ये चलता चल रहा है इनका। लेकिन खराब ये नहीं होती, इतनी ज़बरदस्त पीएलसी सी बहुत ज़्यादा ये यूज़ हुई है। इसके बाद आई सीमेंस की फैमिली S7 फैमिली। S7 फैमिली जो आई उसके अंदर पहली पीएलसी आई लोगो। सीमेंस की द फर्स्ट पीएलसी ऑफ द सीमेंस इज लोगो। S7 फैमिली की पहली पीएलसी ये थी। स्मॉल लेवल पीएलसी थी, मैक्सिमम 100 आईओस को सपोर्ट करती थी। तकरीबन इसकी जो प्राइस है आजकल 35-40-45 हज़ार के करीब है, जो कि यूज में ये आपको मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी। अगर न्यू में लेंगे तो यह प्राइस मिलेगी, लेकिन चाइना बेस मिलेगी। सिमन जर्मनी इसे भी ऑब्सोलीट कर चुका है, नो मोर अवेलेबल। राइट। स्मॉल लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होती थी। 100 आईओस थी, लोगो पीसी केबल इसकी केबल थी, लोगो सॉफ्ट कंफर्ट इसका सॉफ्टवेयर था। नॉर्मल ट्रैफिक सिग्नल्स, एटीएस पैनल्स, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, छोटी मोटी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स इसके अंदर ये यूज की जा सकती है। एनालॉग डिजिटल दोनों को सपोर्ट करती है ये। HMI भी इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते थे। ये जी लोगों की पीएलसी है जी आपके पास। इसके बाद पीएलसी आई जो कि बहुत ज़्यादा यूज हुई मशीन लेवल के ऊपर, सीमेंस की, दैट इज S7-200। ये भी एक बेसिक टू मीडियम लेवल पीएलसी थी। ये मैक्सिमम 200 इनपुट्स आउटपुट्स को सपोर्ट करती थी। इसके सॉफ्टवेयर का नाम माइक्रोविन था। आजकल अगर आप लें ये कोई 70,000 80,000 के अंदर अंदर मिल जाएगी। तो लेकिन ये भी सीमेंस जर्मनी ने इसको बनाना बंद कर दिया, नो मोर अवेलेबल, ऑब्सलीट हो चुकी है, पुरानी मशीन के अंदर मिल सकती है। या इसके मॉडल चाइना बना रहा है, चाइनीज आपको मॉडल मिल सकता है इसका। या इसकी कॉपीज बहुत सारे लोग बना रहे हैं, वो भी मिल सकती है चाइना से। ये भी हर तरह की HMI स्काडा को ये सपोर्ट कर सकती है। इसके पास जो प्रोग्रामिंग केबल थी यूज होती थी वो थी PPI केबल, पैरेलल पॉइंट इंटरफेस। अगर हम ठीक है। यहाँ देख, ये देखें, केबल यूज फॉर प्रोग्रामिंग इज PPI केबल, पैरेलल पॉइंट इंटरफेस। इसका सॉफ्टवेयर का नाम था माइक्रोवेव, इसकी केबल का नाम है PPI केबल। एक्चुअली हमें दो चीजें जानना बहुत जरूरी है किसी भी पीएलसी के वाले से। एक ये कि उसके सॉफ्टवेयर कौन सा है, दूसरा ये कि वो प्रोग्रामिंग केबल कौन सी है। अगर ये दो चीजें हमें नहीं पता तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। राइट। सो हम कहते हैं जी केबल यूज फॉर प्रोग्रामिंग इज PPI केबल। यूनिवर्सल अडेप्टर भी यूज होता है इसकी प्रोग्रामिंग के लिए, PPI केबल भी यूज कर सकते हैं। प्लांट्स में, फोटोकॉपियर मशीन में, ये ATS प्लांट्स में, प्रिंटिंग प्रेस में, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, RO प्लांट्स में, बहुत जगह ये पीएलसी यूज हुई है।
और अच्छी खासी यूज़ हुई है, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग मशीन्स के अंदर, टेक्सटाइल यूनिट्स के अंदर ये पीएलसी यूज़ होती रही है और हो रही है। इसके बाद जो पीएलसी आई दैट इज S7 300, ये मीडियम टू हाई लेवल पीएलसी है, बहुत ज़्यादा प्लांट लेवल पे यूज़ हुई है और हो रही है, स्टिल यूज़ हो रही है। 200 ऑब्सलीट हो चुकी है, लेकिन 300 इज अवेलेबल। इसके कुछ ओल्ड मॉडल ऑब्वियसली ऑब्सलीट हो जाते हैं, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट या न्यू मॉडल आते रहते हैं। ये मीडियम हाई लेवल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, बड़े प्लांट्स के ऊपर यूज़ होती है, स्मॉल लेवल मशीन्स पे भी यूज़ हो सकती है। इसका जो क्या कहते हैं सीपीयू तकरीबन 1 लाख के करीब मिल जाता है। कोई डिफरेंट सीपीयूज हैं, इससे सस्ते भी बाज हैं, इससे महंगे भी बाज अवेलेबल हैं। ये मैक्सिमम 1024 इनपुट्स आउटपुट्स को सपोर्ट करती है। इसके सॉफ्टवेयर का नाम है साइमेटिक मैनेजर, और इसकी जो केबल है वो है जी MPI केबल, मल्टी पॉइंट इंटरफेस। ये केबल भी काफ़ी महंगी है, तकरीबन आप सीमेंस से जनवन लें, अगर आप सीमेंस पाकिस्तान से कोटेशन लें, ये 70-80 हज़ार की केबल मिलेगी आपको सिर्फ। तो अगर कॉपी भी लें तो 10-15 हज़ार की केबल ये मिलती है। मल्टी पॉइंट। हर तरह की HMI कनेक्ट हो सकती है, स्काडा को सपोर्ट करती है, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करती है वाया प्रॉफी बस। तकरीबन ये आपके पावर हाउसेज, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबमरीन, F-16, यानी कि जो एटम बम आपका है उसमें भी ये आपकी सारी पीएलसी लगी हुई हैं। ये 300 का यूज बहुत ज़्यादा हुआ है और अभी स्टिल हो रहा है। इसके बाद पीएलसी है S7 400। ये 400 पीएलसी ये फेवरेट पीएलसी थी, ऑयल एंड गैस की फेवरेट पीएलसी है। ये 2000 आईओएस को सपोर्ट करती है, 2048 आईओएस को। इसका भी सॉफ्टवेयर वही है, सिमेटिक मैनेजर। इसकी केबल भी वही है जो कि MPI केबल है। ये फर्स्ट टाइम ऐसी पीएलसी थी जो रिडंडेंट सिस्टम को सपोर्ट करती थी। देखें जी, रिडंडेंसी इज सपोर्टेड। हर तरह की HMI, हर तरह का स्काडा ये सपोर्ट करती थी और यूज ये इसके साथ कनेक्ट होता था। रिडंडेंट सिस्टम ये होता है कि आपकी एक पीएलसी लगी हुई है, तो आप इसके साथ एक बैकअप पीएलसी भी लगा देते हैं कि इन केस अगर एक में फॉल्ट आता है तो दूसरी पीएलसी टेक ओवर कर लेगी, शटडाउन नहीं आएगी। ये फीचर अच्छा। एक फर्स्ट टाइम इसके अंदर आई। अब बहुत सारी पीएलसी के अंदर ये फीचर आ चुकी हुई है। अच्छा, इसका सॉफ्टवेयर जो था सिमेटिक मैनेजर, उसकी केबल भी MPI 300 के साथ भी यही था। इसके बाद जो पीएलसी आई दैट इज S7 1200, ये लेटेस्ट फीचर्स के साथ आई। इसकी जो मैक्सिमम आईओएस थी वो तकरीबन 250 तक सपोर्ट करती है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो TIA पोर्टल है। ठीक है, ये पोर्टल। हाँ, और इसकी जो प्रोग्रामिंग केबल है ईथरनेट केबल, आसान काम हो गया जी। ईथरनेट इंटरनेट वाली केबल। केबल जो है, लैन केबल से आप जी। प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन TIA ठीक। पोर्टल ने फायदा ये दिया कि जो भी सिमंस की अवेलेबल पीएलसी हैं, जैसे कि लोगो और 200 तो सिमंस ने खुद कह दिया कि मैंने बंद कर दिया, लेकिन 300, 400, 1200 उसके बाद एक और मॉडल आ चुका है 1500। तो ये चारों पीएलसी आप प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग TIA पोर्टल विद एन ईथरनेट केबल और MPI केबल। ओके। तो ये एक फैमिली ऑफ पीएलसी है। जो एक फैमिली यहाँ पे जिक्र नहीं हुई प्रेजेंटेशन में, दैट इज एन S7 1500। उसका भी सॉफ्टवेयर TIA पोर्टल है और उसकी भी केबल इथरनेट केबल है। ओवरऑल सिमंस की यही फैमिलीज हैं, बस इसके अलावा सिमंस की पीएलसी कोई नहीं होती। ठीक है ना। ठीक हो गया। आप कहेंगे जी S5 फैमिली आई, खत्म हो गई। 7 आई, 7 में पहले लोगो, लोगो भी अब obsolete है, कहीं पुराने सिस्टम में मिल सकती है। फिर आई 200, 200 भी पुरानी मशीनों में मिल सकती है, नो प्रॉब्लम। मशहूर पीएलसी नजर आ सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन सीमंस ने कहा बंद कर दी है मैंने। इस तरह की है। उसके बाद आई 300,
नाउ इट इज अवेलेबल, ऑब्सोलीट भी कुछ हुए हैं, कुछ अवेलेबल भी हैं, लेटेस्ट मॉडल भी आ रहे हैं। 400i और 1200 एंड देन 1500, दीज आर दी ऑल ऑफ द पीएलसीज ऑफ द Siemens, बस इसके अलावा कोई नहीं होती इनकी। राइट सर। ओके, नाउ अगर हम देखें कि भाई इसकी फैमिलीज देखिए, अगर हम देखें कि इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं पीएलसी के, इसके अंदर आपके पास आ जाता है जी एलन बेडले है, शिनाइडर है, उसके अंदर आपके पास एबीबी है, उसके बाद आपके पास जीई है, जनरल इलेक्ट्रिक है, मित्सुबिशी है, डेल्टा है, फैटक है, आपके पास फ्यूजी की भी है, आईएनवीटी की भी है, हेवल की भी है, बीकॉन की भी है। यानी कि जिस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनानी शुरू की है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इस फील्ड के अंदर आए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल की फील्ड के अंदर, उन्होंने पीएलसी अब डाल दी है, बना दी है। सैमसंग की भी है, पैनासोनिक की भी है, एलजी की भी है। ठीक है ना। अब वो ज्यादा बात है कि कौन सी पीएलसी आगे हिट हो गई है, जो ज्यादा यूज हो रही है, वो एक अलग से चीज है। सैमसंग आपका मोबाइल में चला, सीमेंस नहीं चला हमारा। ठीक है। राइट। सीमेंस तो शुरू में नंबर 2 पे था मोबाइल में, जब नोकिया नंबर 1 पे था। फिर वो सीमेंस रह गया पीछे जी। फिर मोबाइल की में, और लेकिन यहाँ पे नंबर 1 पे है सीमेंस पीएलसी और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। जी। अच्छा जी, व्हाट इज पीएलसी, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें और कुछ करना चाहें तो हम कहते हैं जी, इट इज एन इंडस्ट्रियल कंट्रोलर। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएलसी की डेफिनेशन में हम ये लाजमी लिखते हैं कि इट इज एन इंडस्ट्रियल कंट्रोलर। ठीक है जी, ये हाँ। इंडस्ट्रियल कंट्रोलर है नंबर 1 से। ये आप, यानी कि इसको इंडस्ट्रियल कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है कि इसने ये बनाई इसलिए पर्पस के लिए है कि आपके पास जो इंडस्ट्री की इन्वायरमेंट है ना, उसके मुताबिक ये डिज़ाइन किया गया है। वहाँ पे रफ टफ इन्वायरमेंट है, वहाँ पे आपके पास टेम्परेचर्स के इश्यूज हैं, वहाँ पे डस्टिंग है, वहाँ पे नॉइज है। ठीक है। ये इंडस्ट्रियल कंट्रोलर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर रही है। फिर हमने कहा जी इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है कि ये कॉन्टिन्यूसली इनपुट स्टेट्स को मॉनिटर करती है और कोई डिसीजन लेके कोई आउटपुट को ऑन कर देगी। सिंपल। यस। सेम एक और इसकी डेफिनेशन की गई। उसके बाद हम देखते हैं ऑटोमेशन क्या चीज़ होती है। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हम कहते हैं कि जी ऐसी ऐसा प्रोसेस जो कि खुद ब खुद हो रहा हो, और हम उसको जस्ट कोई सम फीडबैक के थ्रू, कुछ इनपुट्स के थ्रू, कुछ स्विचेस के थ्रू, कुछ लिमिट स्विचेस के थ्रू हम उसे एक प्रोग्राम कर दें, फिर वो सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाए। हम उसको प्रोसेस को ऑटोमेटिक ऑटोमेशन भी कह देते हैं। लेकिन उसके बेनिफिट क्या हुए हमें ऑटोमेशन के? हमें दो बेनिफिट हासिल हुए कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज होगी और उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। अच्छा, क्वालिटी कैसे इंप्रूव हुई? अगर आप देखें हमारे जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, अगर आप उनकी देखें क्वालिटी नापनी हो, अगर आप एक बोतल ही फिल हो रही है, अगर उनका लिक्विड इक्वल है, हम कहते हैं कि ये मशीन से फिल हुई है और ये क्वालिटी रियल है। अगर वो बोतल के अंदर पानी कम ज्यादा है तो पहली बात है क्वालिटी में चेक। नंबर 2, एक एक चीज है, एक केक बनाना है, एक आटा गूंदना है, एक केचप बनानी है, एक फूड प्रोडक्ट्स जितने भी बनाने हैं, अगर एक बंदा हाथ लगाएगा तो वो उससे सफाई सुथराई, वो हाइजेनिक सिस्टम नहीं रहेगा। मशीन को साफ सुथरा किया और उसने खुद ब खुद ही सारा काम करके दे दिया, दैट विल बी मोर साफ सुथरा काम होगा, क्वालिटी वहाँ पे बेहतर आएगी। फिर कोई भी मैन मेड प्रोडक्ट है, वो निखार और वो एक्यूरेसी, वो कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्ट नहीं रहेगी जो कि बंदे के हाथ से बनेगी, मशीन के हाथ से सेम टाइप का, सेम लेवल का प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, राइट। क्वांटिटी क्वांटिटी कैसे इंक्रीज होगी जी? भाई सीमेंस का कोका कोला का ब्रांड लगा है, 14 करोड़ बोतल्स बनाते हैं ये एक मंथ के अंदर। गौरमे के प्लांट लगे हैं इधर, बोतलिंग प्लांट है, 2 लाख पेट डेली प्रोडक्शन।
तो बात है कि मशीन ने थकना नहीं, उसने प्रोसेस करते रहना। मैन मेड, ह्यूमन मेड, लोगों से काम लेना मुश्किल है। तो दैट इज द मेन थिंग कि जी क्वांटिटी भी इंप्रूव होगी और क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। फिर फायदा ये हुआ कि रिले लॉजिक भी पहले यूज होती थी, तो पीएलसी के आने से वो भी खत्म हुई, तो आपका सर्किट छोटे हो गए, पैनल छोटे हो गए, कॉम्पैक्ट हो गए, आपके साइज छोटे हो गए, पैनल की साइजिंग में भी थोड़ा सा कम्पैक्ट हुए, और ट्रबल शूटिंग भी आसान होगी। जब आपकी वायरिंग कम है, ट्रबल शूटिंग ईजी होगी। राइट। ट्रबल शूटिंग भी इजी होगी। अब फिर आप उसको रिमोटली कनेक्ट भी कर सकते हो, उसको आप उस कंप्यूटर पे देख सकते हो, उसे आप रिमोटली दूर से देख सकते हो, पीसी पे ऑब्जर्व कर सकते हो, प्लांट व्यू ले सकते हो, एचएमआई पे ले सकते हो, स्काडा पे लिया जा सकता है, डेटाबेस बनाई जा सकती है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि इसके अंदर की जा सकती हैं।